जय श्री कृष्ण दोस्तों। सज्जनों, आज मैं प्रेम के ऊपर बात करने वाला हूँ। प्रेम तो आज जिसे पूछिए वही कहेगा कि मैं भी प्रेम करता हूँ, इससे करता हूँ, उससे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। मगर सच्चा प्रेम, सही का प्रेम यदि दुनिया में हो, लोग करने लग जाएं, तो यह धरती स्वर्ग बन जाए, यह धरती सुखमय बन जाए, यह घर परिवार सुखमय हो जाए, पूरे जो देश दुनिया है यह सुखालय हो जाए। लेकिन सज्जनों, अधिकतर प्रेम कोई स्वार्थ का होता है, कोई धन के लिए होता है, कोई अपना मतलब निकालने के लिए करता है, कोई कुछ पाने के लिए करता है, आदि आदि। आज प्रेम का ऐसा खेल चल रहा है कि प्रेम में खून, थोड़ा सा मैं यहाँ प्रकाश डालने चाहूँगा कि शायद यह मेरी बात सुन कर के आज जो युवा वर्ग है प्रेम में आकर के या तो आत्महत्या कर लेता है या तो एक दूसरे की हत्या कर देता है। पता नहीं क्या क्या खेल हो रहा है और उसका नाम लोगों ने प्रेम रख दिया है। प्रेम को बदनाम कर रहे हैं लोग। यह ठीक नहीं है, यह प्रेम नहीं है, यह शैतानियत है, यह ढोंग है, आडंबर है और उसका नाम हम प्रेम रख दिए हैं कि प्रेम में यह सब हो रहा है। प्रेमी ने ऐसा किया, प्रेमिका ने ऐसा किया। प्रेमी प्रेमिका नहीं होता है। अधिकतर सज्जनों आजकल प्रेमी प्रेमिका का जो होता है वो प्रेम समझते नहीं है। वह होता है रंग का आकर्षण या पैसे रुपये का आकर्षण। जैसे ज्योति है, उसको लगता है कि इसके पास में पैसा है, उसके पास ऐसा लगता है कि ये अच्छा खासा इसका शरीर है, सुंदर है, हट्टा कट्टा है, इससे मैं प्रेम करूँगा तो मेरे को सुख मिलेगा। लेकिन इस सुख के चक्कर में वह दुख पा लेती है, दुख सह लेती है। गिने चुने लोगों को ही थोड़ा बहुत प्रेम मिल पाता है, कुछ दिन का प्रेम मिल पाता है, नहीं तो अधिकतर लोगों को आज देखिए कि प्रेम में लोग ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, मारे जाते हैं, सताए जाते हैं। यह ठीक नहीं है। कबीरदास जी ने यही कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सज्जनों, ये जो संसार है आज भगवान से भी सच्चा प्रेम नहीं करता है, क्योंकि भगवान के पास भी कुछ मांगने के लिए प्रेम का ढोंग करता है, सॉन्ग करता है। भगवान जी मेरे को ये दे दो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपको नारियल चढ़ाऊँगा, पूजा करूँगा, ये करूँगा, चादर चढ़ाऊँगा। अल्लाह जी मुझे ये दे दो, ईसा जी मेरे को फलाने जी ये दे दो, ऐसा कर दो, मैं आपके लिए ये करूँगा, ऐसा फलाना ठिकाना, ये प्रार्थना करूँगा, सुंदरकांड करूँगा, यज्ञ करूँगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, रोज़ा रखेंगे। पता नहीं क्या क्या आडंबर चल रहा है। सच्चे प्रेम में सज्जनों, चाहे भगवान का प्रेम हो, चाहे संसारिक प्रेम हो, आदमी से आदमी का, ये सब चीज़ नहीं, कोई डिमांड नहीं रहता है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है, किसी प्रकार का शैतानियत। प्रेम का नाम ही है एक दूसरे का सुख देना, एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे का सुख चाहना। क्या आप चाहते हैं एक दूसरे का सुख चाहते हैं? नहीं। आप चाहें किसी लड़का या लड़की से प्रेम करते हैं तो अपने सुख की कामना के लिए करते हैं कि ये मुझे सुख देगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। हर आदमी यदि एक दूसरे को सुख देने की ठान ले, एक दूसरे को प्रेम देने की ठान ले,
तो मैंने शुरू में कहा कि घर परिवार या समाज या रिश्ते नाते सुखमय हो जाएं, कहीं दुखी नहीं आएगा, कोई दुखी रह ही नहीं सकता। प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन प्रेम को कोई सच्चा जानता नहीं, मानता नहीं, बस आडंबर किए जा रहे हैं। प्रेम का जैसे होता है ना कि किसी को डुप्लीकेट अपना खाल या आदि उड़ा करके या मास्क वगैरह उसका बना करके चेहरे का वो किया जाए, ठीक उसी प्रकार से आज पूरी दुनिया इसमें जी रही है, झूठे प्रेम में, झूठे स्वार्थ और मतलब का अपना हिसाब किताब कर रही है। चलिए मैं प्रेम की थोड़ी सी और शक्ति का बखान कर दूं कि प्रेम और क्या क्या कर सकता है। और सज्जनों, में यहाँ ज़रूर आप सबसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे लोग शांति अपने जीवन में पा सकें, एक दूसरे से सच्चा प्रेम कर सकें। तो यह मेरा संदेश सार्थक हो जाएगा कि प्रेम, अब मैं थोड़ा सा इसका विस्तार के प्रेम क्या क्या कर सकता है। प्रेम चाहे तो आज जितनी लड़ाइयाँ हैं, चाहे भगवान के लिए लड़ाई हो, चाहे धन के लिए लड़ाई हो, चाहे ये एक दूसरे के जो आज लगे हैं कि लव प्यार वो चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन जब आप सच्चा प्रेम करेंगे, तब निस्वार्थ करेंगे, तब प्रेम, आप किसी से आप चाहते हैं मेरा ये करेगा तो मैं उससे प्रेम करूँगा, मेरे को वो देगा तो प्रेम करूँगा, ये प्रेम नहीं है साहब, ये धंधा है, ये व्यवसाय है, ये मत करिए। आप हमेशा, वो आपके संग कुछ भी करे, आप उसको ये कहिए कि मुझे इसको सुख देना है। मेरा प्रेम या प्रेमिका कैसे सुखी रहेगी, मेरा दोस्त कैसे सुखी रहेगा, मेरी सास कैसे सुखी रहेगी, मेरी बहू कैसे सुखी रहेगी, मेरा बेटा कैसे सुखी रहेगा, मेरा भाई कैसे सुखी रहेगा, मेरा पिताजी कैसे सुखी रहेंगे, मेरा पड़ोसी कैसे सुखी रहेगा, मेरे जो समाज वाले हैं वो कैसे सुखी रहेंगे। इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में कर्म करिए, ऐसा आप व्यवहार करिए तो आप ही पंडित हो जाएंगे। और पंडित हमेशा, ये नाम के पंडितों की बात नहीं कह रहा हूँ, आप परमात्मा को भी पा सकते हैं। पंडित उसे कहा जाता है जो परमात्मा को जानता हो, मानता हो। ये केवल जाति व्यवस्था वाली नहीं, जो सरनेम रखा हुआ वो चीज़ें नहीं। कबीरदास निशिव जो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो जो प्रेम को जान लेता है, सोच लीजिए, और बिना आप पंडित बने आप परमात्मा को पा ही नहीं सकते। चाहे वो पंडित हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, जब तक आप पंडित नहीं बनेंगे परमात्मा को पा नहीं सकते, परमात्मा को समझ नहीं सकते हैं। आपको परमात्मा को जानना समझना है तो आपको पंडित, और पंडित बिना प्रेम के बन नहीं सकते आप। और जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक आप परमात्मा को पा नहीं सकते। तो मैं कहने जा रहा था सज्जनों कि आप कोशिश करिएगा अपने जीवन में कि हमारा दोस्त कैसे सुखी रहे, हमारा समाज कैसे, हम जिससे भी मिलें, ये नहीं कि हम उसे कैसे ठगें, कैसे लूटें, कैसे उसे पाएं, वो हमारा कहना मानेगा तभी मैं उससे प्रेम करूँगा या करूँगी। नहीं, छोड़ दीजिए, उसका काम है, उसको करने दीजिए। आपको नहीं बनता, नहीं लगता, मैं यह भी नहीं कहना चाहूँगा कि आप सामने वाले से प्रेम करते जा रहे हैं, वो आपको ठगता, लूटता, बेईमानी, आपको गलत तरीका यूज कर रहा है, तो आप उसका साथ छोड़ दीजिए। प्रेम आप उसी से करिए
जो आपको भी वो सच्चा प्रेम देने वाला है, दे सकता है या दे रहा है। भाई पानी तो सभी है ना, गटर का भी पानी है, कुएं का भी पानी है, तालाब का भी है, फैक्ट्रियों का। लेकिन आप गंदे नाले का पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते ना। पिएंगे तो कुआं, हैंडपम्प, नदी का, तालाब का भी पानी कभी कभी नुकसान कर जाता है। इसी तरीके से हम इंसान तो सभी हैं, सबसे प्रेम नहीं किया जा सकता। सांप काटने वाला है उससे, लेकिन हाँ, हम प्रेम नहीं करें तो हम किसी को सताएं नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, तो यह हमारा मानव जीवन भी सफल हो जाएगा। हम परमात्मा को भी पा सकते हैं और हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। और आप जहाँ रहेंगे वहाँ भी सुखमय सबका माहौल हो जाएगा। तो सज्जनों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करें, सबको सुख देने की कामना रखें। हाँ, मैंने वो बात कही थी कि कोई वाकई दुष्ट व्यक्ति है, आप उससे हम प्रेम नहीं कर सकते हैं तो उससे दूर रह सकते हैं। दूर रहने की कोशिश करिए, नहीं तो आपका मानव जीवन बिगड़ सकता है, बिगड़ जाएगा और बिगड़ जाता है। हाँ, हमें उसका बुरा नहीं सोचना है। सांप काटता है, हमें उसे मारना नहीं है, उसे दूर हो जाना है, उसको भगा देना है। बिच्छू से हम प्रेम नहीं कर सकते, उसको साथ में नहीं रख सकते, लेकिन हम भगा दें, उसको मारे नहीं, उसको सताएं नहीं। ऐसे मनुष्य भी मनुष्य जोनी में भी कोई सांप है, कोई बिच्छू है, हैं अपने हिसाब से लोग कर रहे हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन हम उसका बुरा नहीं सोचें, हम उनसे दूर हो जाएं। जो प्रेम करने लायक है, सत्संगी हैं, उससे हम प्रेम करें, अच्छा व्यवहार करें, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि हम तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला नहीं समझ रहा है, हमारा बुरा सोच रहा है, तो हम कब तक वो कर सकते हैं, कब तक उसके साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, मुश्किल होगा। तो सज्जनों, आप अपना घर परिवार या जीवन या देश प्रदेश सुखी बनाना चाहते हैं, मैं सभी से कहना चाहूँगा, चाहे वो भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, बेटा हो, बेटी हो, नेता हो, बस प्रेम बांटिए। आप एक बार प्रेम बांट के देखिए तो कैसा आपका मन दिल हो जाता है, कैसा शरीर हो जाता है, कैसा आपका परिवार हो जाता है। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है, तो प्रेम फैले। आज देख रहा हूँ मानव समाज में एक दूसरे के प्रति लोग नफरत फैलाने में लगे हैं, एक दूसरे जाति को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे मजहब को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे पार्टी को गाली दे रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, हिंसा की। अरे गाली तो छोड़िए साहब, एक दूसरे को मारने काटने की बातें हो रही हैं। नहीं साहब, ये आपका गंदा मजहब है, गंदी जाति हैं। मैं ये जरूर बोलूँगा कि आप इस तरीके से भाव रखते हैं एक दूसरे के प्रति, यहाँ तक कि लोग जानवरों, पशु पक्षियों तक को प्रेम करने के बजाय उनको मार काट और खा जाते हैं। आप अपना मानव जीवन खराब कर रहे हैं साहब। आप अपना मानव जीवन मत खराब करिए। सभी से हमको प्रेम करना है, सभी, क्योंकि परमात्मा सभी जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जीवों में वो ईश्वर का अंश बसा है। तो आप यदि उनको मारते हैं, काटते हैं, सताते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप अपने परमात्मा को दुख पहुंचाते हैं। क्योंकि मुसलमान भी कहता है कि जर्रा जर्रा में अल्लाह बसा है, हिंदू भी कहता है कण कण में भगवान है। तो साहब, सभी तो कण कण से ही बने, हम भी बने हैं, पशु भी बने हैं, पक्षी भी बने हैं। तो आप अपने अल्लाह और भगवान को
दुख दे करके, सता करके पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं? ज़रा विचार करिएगा। आप प्रेम करिए, आपको अल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह की रहमत मिल जाएगी, भगवान की कृपा मिल जाएगी, गॉड की कृपा मिल जाएगी, गुरु नानक की कृपा मिल जाएगी। एक बार कोशिश तो करिए। आप अहिंसा परमो धर्म का पालन तो करिए। आपका जीवन यह सुखमय हो जाएगा। स्वर्ग, आप बोलते हैं ये करो, रोज़ा रखो, फलाना करो, उसको मारो काटो, आपको स्वर्ग मिल जाए। नहीं साहब, इससे कभी स्वर्ग नहीं मिलता है। और स्वर्ग नरक कहीं और नहीं है, यहीं पर इसी धरती पर है। जो सुख भोगता है स्वर्ग है, जो दुख भोगता है वो दुखी तो नरक है। यहाँ दुख ऐसे ऐसे हैं कि आदमी का देख करके दिल दहल जाए, और सुख ऐसे ऐसे हैं कि आदमी देख ले तो उसका मन ललचा जाए कि काश हमको भी ऐसा सुख मिले। तो सज्जनों, मैं यही कहना चाहूँगा, आपस में प्रेम करिए, सुखी रहिए। जय श्री कृष्ण।